Hello dear students, myself Ashutosh Pandey. Today I will teach you Hindi to English translation of degrees of comparison. Today you have to know how to translate Hindi sentences of positive degree and comparative degree and superlative degree. अर्थात आज का टॉपिक ट्रांसलेशन है, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, जिसमें आपको पॉजिटिव डिग्री के वाक्य, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य और सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों का अनुवाद कैसे करें, इसकी टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव वर्ड की 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अर्थात प्रथम सामान्य अवस्था पॉजिटिव डिग्री और तुलनात्मक अवस्था जिसमें तुलना किया जाता है दो का कंपैरेटिव डिग्री और सर्वोच्च अवस्था जिसमें किसी एक को सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे बुरा अथवा सबसे अच्छा प्रदर्शित किया गया होता हो सुपरलेटिव डिग्री, सर्वोच्च अवस्था हो। अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में कैसे करेंगे, आज ये आपको बताया जाए। जैसा कि द सेंटेंसेज ऑफ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस कई तरह के होते हैं। जैसा कि उदाहरण स्वरूप है, रेखा एक बुद्धिमान लड़की है, नंबर 1। इस नंबर 1 के लिए रेखा को, किसी लड़की को, किसी नाउन को एक सामान्य गुण उसका बताया गया। इस वाक्य के लिए यहाँ फार्मूला फर्स्ट फॉलो किया जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर 1 है, यहाँ देखिए नंबर 1, इस फार्मूला को फॉलो करें। इसी तरह से दूसरा नंबर में 2 वाक्य हैं, मोहन उतना ही चालाक है जितना कि मैं, और मोहन उतना लंबा नहीं जितना कि मैं, जितना कि वह। एक अफर्मेटिव में, एक निगेटिव। इस नंबर 2 के लिए नंबर 2 फार्मूला यहाँ, इसको फॉलो करेंगे। इसी तरह नंबर 3 का वाक्य, कोई लड़की उतनी सुंदर नहीं जितना कि तुम। इस तरह का कोई वाक्य हो तो फार्मूला नंबर 3 फॉलो किया जाए। इसी तरह चौथा वाक्य, बहुत कम अथवा कम करके वाक्य आए, जैसे बहुत कम खिलाड़ी उतने तेज दौड़ते जितना कि महेश, तो नंबर 4 का फार्मूला फॉलो किया जाएगा इसके। इस तरह अलग अलग वाक्यों के अलग अलग फार्मूलाज, you have to follow them to translate Hindi to English. First, रेखा एक बुद्धिमान लड़की है। You have to follow the first formula for this sentence. किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन का ऐसा गुण बताया जाए सामान्य अवस्था में, तो इसी फार्मूला को आप फॉलो करो, जिसमें किसी अन्य से तुलना नहीं है बल्कि किसी एक गुण को बताया गया। यहाँ कह रहा है फार्मूला सब्जेक्ट रखें। सब्जेक्ट कौन है? रेखा। उसके बाद कह रहा वर्ब रखिए, इस वाक्य का वर्ब है इज। उसका एडजेक्टिव वर्ड जो विशेषता बता रहा है, लड़की की विशेषता क्या है? बुद्धिमान। एक है तो इसलिए आई एम इंटेलिजेंट। एडजेक्टिव वर्ड के बाद नाउन, उससे संबंधित जो नाउन है अर्थात लड़की, गर्ल। तो हो गया रेखा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इस तरह से किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन का सामान्य अवस्था में कोई गुण बताया गया हो तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग अनुवाद करेंगे। नंबर 2 पर ऐसे वाक्य हैं जिसमें 2 की तुलना की गई, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव। जैसा मोहन उतना ही चालाक है जितना कि। इस तरह से मोहन और मैं दोनों को समान गुण वाला बताया गया है, और उतना और जितना शब्द का उल्लेख इस वाक्य में है। उतना और जितना जिस वाक्य में आता है वो पॉजिटिव का पहचान है। इसके लिए फार्मूला नंबर 2
विल बी फॉलोड। क्या कह रहा है? फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन पहले रखा जाए। फर्स्ट कौन है? दो में तुलना हो रही है, तो मोहन फर्स्ट और यहाँ सेकंड। तो फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन मोहन है, मोहन रखा गया। उसके बाद कह रहा वर्ब रखिए। इस वाक्य का वर्ब है इज। उसके बाद कह रहा है एज अथवा सो। जब अफर्मेटिव हो तो एज भी रखें, एज। उसका एडजेक्टिव वर्ड चालाक। एडजेक्टिव वर्ड की पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव ही पढ़ाया जा रहा है। एज क्लेवर एडजेक्टिव वर्ड हुआ। पुनः एज का यूज करें, एज। उसका सेकंड नाउन अथवा प्रोनाउन, सेकंड कौन है? मैं, एज आई। तो मोहन इज एज क्लेवर एज आई। यहां एज मीन्स उतना और यहां आई मीन्स जितना। इसी तरह सो और एज का भी यूज होता है निगेटिव। एक तरफ सो, उधर सो और इधर एज। निगेटिव होगा तब। अब निगेटिव सेंटेंस है वह उतना लंबा नहीं जितना कि वह। इसमें भी उतना और जितना आया, लेकिन निगेटिव आ। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला, सेकंड फार्मूला। पुनः वही फार्मूला फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन वह, ही। वर्ब रखें, है, इज। निगेटिव वाक्य है, नॉट का प्रयोग करें, नॉट। उसका कहा एज अथवा सो। निगेटिव हो तो सो रखें, नॉट सो। एडजेक्टिव वर्ड लंबा, टाल। उसका एज। उसका सेकंड नाउन अथवा प्रोनाउन, सेकंड कौन है? वह। ये दोनों तरफ हो, इधर भी वह और इधर भी। तो हो गया ही इज नॉट सो टॉल एज ही। वह उतना लंबा नहीं जितना कि वह। इस तरह से इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अनुवाद किया जाएगा। निगेटिव हो तो सो का यूज करें और पॉजिटिव हो तो दोनों तरफ एज ऐसे यूज करें। तीसरा वाक्य, कोई लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितना कि तुम। अगर कोई शब्द आए, कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं अथवा कोई नहीं, तो यू हैव टू फॉलो फार्मूला नंबर थर्ड। नो, उसके बाद फर्स्ट नाउन। नो अदर भी लिख सकते हैं। जब कोई दूसरा शब्द आए तो नो अदर भी लिख सकते हैं, नहीं तो केवल नो चल जाएगी। तो नो प्लस फर्स्ट नाउन। नो का मतलब कोई नहीं, क्या? कोई लड़की और नहीं आया है, दोनों आपस में जुड़े। कोई लड़की नहीं, तो नो गर्ल। नो और फर्स्ट नाउन हुआ। वर्ब रखें, यहां का वर्ब है, इज। नो गर्ल इज। उसके बाद सो का यूज किया जाए, सो। उसका एडजेक्टिव वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड यहां सुंदर है, पॉजिटिव डिग्री, ब्यूटीफुल। उसके बाद एज, एज का यूज हुआ। उसका सेकंड नाउन अथवा प्रोनाउन, इसमें तुम है, सेकंड, यू। तो हो गया नो गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज यू। कोई भी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितना कि तुम। इस फार्मूला को फॉलो करें। नो अदर भी लिख सकते हैं, नो अथवा नो अदर। उसके बाद फर्स्ट रखकर वर्ब, सो, एडजेक्टिव वर्ड एज, फिर सेकंड। लास्ट है बहुत कम अथवा कम वाक्य में आए। जैसे बहुत कम खिलाड़ी उतने तेज दौड़ते हैं जितना कि महेश। यू हैव टू फॉलो फोर्थ फार्मूला। चौथा फार्मूला आपको, फार्मूला नंबर 4 फॉलो करना। बहुत कम का मतलब फ्यू अथवा वेरी फ्यू। वेरी फ्यू, बहुत कम रहे तो वेरी फ्यू और केवल कम रहे तो फ्यू। तो वेरी फ्यू, उसका फर्स्ट नाउन। फर्स्ट कौन है? खिलाड़ी।
वेरी फ्यू प्लेयर्स बहुवचन में है। उसके बाद वर्ब, यहाँ वर्ब हैं, दौड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रन। तो हो गया वेरी फ्यू प्लेयर्स रन, बहुत कम ही खिलाड़ी दौड़ते हैं। उसके बाद वर्ब के बाद एज अथवा सो का यूज किया जाए। एज, उसका एडजेक्टिव वर्ड तेज, फास्ट। उसके एडजेक्टिव वर्ड के बाद पुनः एज। उसके बाद सेकंड नाउन अथवा प्रोनाउन। सेकंड कौन है? महेश। तो हो गया वेरी फ्यू प्लेयर्स रन एज फास्ट एज महेश। ऐसे वाक्यों में यहाँ सो का भी यूज हो सकता है, सही मानते हैं। इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू 4 फार्मूलास भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करना बताया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करेंगे, किस स्थिति में किस चीज़ का प्रयोग करेंगे और वाक्य का अनुवाद सही स्वरूप में जाएगा। अब कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों का अनुवाद आप कैसे करोगे ये बताया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में 2 से तुलना होती है। किसी को छोटा किसी को बड़ा माना जाता है, किसी को अच्छा किसी को बुरा माना जाता है। तुलनात्मक स्थिति में कि वह उससे अच्छा है या वह उससे बुरा है, वह उससे अधिक बुद्धिमान है आदि की अपेक्षा अथवा से वाक्य में दिखाई देगा। जैसा कि गौरव गणेश से अधिक सुंदर था, यहाँ देखिए से अधिक दिखाई दिया, अथवा की अपेक्षा अधिक दिखाई देगा। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं, यू हैव टू फॉलो देम। जैसे फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन को रखा जाए, उसका वर्ब एडजेक्टिव वर्ड की सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, उसका देन अथवा टू, अभी बताया जाएगा देन कहाँ टू, उसका सेकंड नाउन अथवा प्रोनाउन को रख देंगे, वाक्य का अनुवाद सही हो जाएगा। तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट फार्मूला, जैसे गौरव गणेश से अधिक सुंदर था, इसी फार्मूला को आप फॉलो करें। फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन, गौरव फर्स्ट है और गणेश सेकंड है, तो गौरव फर्स्ट हो गया। उसका वर्ब रखें, इसका वर्ब वाज है। उसका वर्ब के बाद एडजेक्टिव वर्ड की सीडी कंपैरेटिव डिग्री, सुंदर, सुंदर में हैंडसम, लड़के के लिए, लड़की के लिए ब्यूटीफुल। तो 2 खंड वाला अगर शब्द है, जैसे हैंड प्लस सम तब हैंडसम, ब्यूटी प्लस फुल तब ब्यूटीफुल, 2 खंड वाले शब्द हों तो उसका कंपैरेटिव बनाते समय आर नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि उसके पहले मोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होगा, जैसे टाल का टालर कर देते हैं, लांग का लांगर कर दिया, वाइज का वाइजर कर दिया, ऐसा नहीं। जब 2 खंड एक ही शब्द में हो जाए, ऐसे एडजेक्टिव वर्ड का कंपैरेटिव मोर का प्रयोग करने से होता है। तो हैंडसम है, हैंडसम मीन सुंदर, 2 खंड है उसमें हैंड प्लस सम, तो मोर हैंडसम लिखा जाएगा कंपैरेटिव। तो मोर हैंडसम अब कह रहा फार्मूला के एडजेक्टिव वर्ड की सीडी के बाद दैन अथवा टू का प्रयोग करें। अधिक जगहों पर दैन का ही यूज किया जाए, टू का यूज बहुत कम जगहों पर होता है, अभी उसका प्रयोग बताया जा रहा है। तो दैन का प्रयोग करें, दैन। सेकंड नाउन अथवा प्रोनाउन, सेकंड कौन है? गणेश, दैन गणेश। इस तरह से गौरव आज मोर हैंडसम देन गणेश, गौरव गणेश से अधिक सुंदर। सेकंड है मैं अन्य दूसरे लड़के से अधिक दुबला हूं। यहां पर अधिक जो है वही कंपैरेटिव डिग्री, आर लगा दिया तो मोर लगा दिया, वही अधिक का निकालेगा। जब वाक्य में अन्य दूसरा है
तो यू हैव टू फॉलो द सेकंड फार्मूला। अगर अन्य दूसरा आ जाए तो आपको सेकंड फार्मूला को फॉलो करना। सब कुछ वही है, केवल लास्ट में अन्य दूसरे का इंग्लिश लिख दिया जाए। जैसा कि फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन, फर्स्ट कौन है? मैं, आई। उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है? हूँ, आई एम। उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड की सीडी, अधिक, दुबला, अधिक लगा हुआ कंपैरेटिव डिग्री है, दुबला, थिन, थिन का कंपैरेटिव थिनर। तो होगा आई एम थिनर। उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड की सीडी के बाद दैन अथवा टू। तो आपको पता है कि दैन का यूज अधिक जगह होगा, टू का यूज अभी बताया जा रहा है। दैन। अब बचा अन्य दूसरा लड़का। तो आपको यहाँ फार्मूला बता रहा कि एनी अदर, अन्य दूसरे की अंग्रेजी एनी अदर, और उसके साथ जो नाउन है सेकंड नाउन उसको रख दिया जाए। एनी अदर लड़का, बॉय। तो हो गया आई एम थिनर दैन एनी अदर बॉय। मैं अन्य दूसरे लड़कों से, लड़के से अधिक दुबला। इस तरह से एनी अदर का प्रयोग किया जाए। अब वाक्य में यदि बहुत से दूसरे आ जाए, अन्य दूसरे, बहुत से दूसरे, मतलब बहुवचन में, तो ऐसी स्थिति में यू हैव टू फॉलो द फार्मूला नंबर थर्ड। थर्ड फार्मूला विल बी फॉलो, जिसमें बहुत दूसरे, बहुत से दूसरे ऐसे शब्द आ जाए बहुवचन में। जैसे तुम बहुत से दूसरे विद्यार्थियों से अधिक अच्छे, यानी अन्य दूसरे विद्यार्थियों से तुम बहुत अच्छे, बहुवचन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इस फार्मूला को फॉलो करना है। फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन, तो यहाँ तुम, यू, प्रोनाउन हो गया फर्स्ट, वर्ब, हो, आर। उसका एडजेक्टिव वर्ड की सीडी, अच्छा, अधिक अच्छा, तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर, यू आर बेटर। उसका एडजेक्टिव वर्ड की सीडी के बाद दैन का यूज करें, दैन। अब आपको बताया गया इस थर्ड फार्मूला में, जिसमें बहुत से दूसरे शब्द आया अर्थात बहुवचन आया, तो मेनी अदर का यूज किया जाएगा, एनी अदर का नहीं। जब एनी अदर एक वचन हो, एनी अदर, इस अन्य दूसरे लड़के एक वचन में हो तो एनी अदर। अच्छा, बहुत से दूसरे और बहुवचन हो तो मेनी अदर, देन मेनी अदर। विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स। तो हो गया यू आर बेटर देन मेनी अदर स्टूडेंट्स। मेनी अदर के स्थान पर मोस्ट अदर भी लोग लिखते हैं, मोस्ट अदर भी लिख सकते हैं। इस तरह से अगर अन्य दूसरा करके वाक्य में आए, एक वचन हो तो एनी अदर और उसके साथ नाउन, और जब बहुत से दूसरे अथवा अन्य दूसरे करके बहुवचन हो तो मेनी अदर प्लस हो प्लूरल का नाउन। इस तरह से अनुवाद सब एक तरीके से हो रहा, केवल थोड़ा सा चेंजिंग हो रही है। अब आपको बताना है कि दैन कहाँ लगता है, दैन में से अथवा की अपेक्षा, और कहाँ टू का यूज होता है। टू का यूज बहुत कम जगहों पर होता है। ऐसा एडजेक्टिव वर्ड जिसके अंत में आई ओ आर आया, जैसे जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, इंफीरियर आदि, आई ओ आर आना चाहिए। तो वहाँ दैन से तुलना नहीं की जाती बल्कि टू से तुलना किया जाता है, और टू के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है, और दैन के साथ हमेशा नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्टिव केस लगता है, कर्ता कार्य लगता है, और टू के साथ कर्म कार्य लगता है। तो आई ओ आर अंत में किसी भी एडजेक्टिव, तो वहाँ आप दैन से तुलना नहीं करेंगे बल्कि टू से करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि वाक्य में इल्डर शब्द हो, ELDER,
तब भी टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि वाक्य में प्रीफर शब्द हो, PREFER, उस स्थिति में भी देन से तुलना नहीं किया जाएगा बल्कि टू से ही तुलना किया जाएगा। इस तरह से देन और टू का अंतर स्पष्ट हो गया। जैसे मैं तुमसे अधिक वरिष्ठ हूँ, देयर आर टू सेंटेंसेस, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंसेस यहाँ कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो पहले इधर का वाक्य का अनुवाद आप कर लेंगे, फिर इधर कंजंक्शन का यूज करते हुए इधर के वाक्य का अनुवाद करेंगे। तो मैं तुमसे अधिक वरिष्ठ हूं, तो आई एम अधिक वरिष्ठ, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री। वरिष्ठ में अधिकता दिखाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव वर्ड रखते हैं। तो वरिष्ठ में सीनियर, और वह सीनियर ही रहेगा किसी भी रूप में। तो सीनियर, SENIOR। अब इस एडजेक्टिव वर्ड में IOR अंत में आया, इसका मतलब आप देन नहीं बल्कि टू का यूज करेंगे, टू। तो मैं तुमसे अधिक वरिष्ठ, तो आई एम सीनियर, मैं अधिक वरिष्ठ हूं टू यू। अब शेष वाक्य कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा गया, बट तुमसे अधिक कनिष्ठ। यहां पर एक जगह गलती हुई है, ये तुमसे दोनों तरफ आ गया, यहां उससे कर दें। किंतु उससे अधिक कनिष्ठ, तो हूं का इंग्लिश तो पहले ही रखा गया है, माना कि यहाँ किंतु उससे अधिक कनिष्ठ हूं होता, तो यही हूं तो अर्थ निकाल देता। तो हूं का इंग्लिश एक जगह ही लगना। तो किंतु उससे अधिक कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब जूनियर, बट जूनियर। अब जूनियर में भी IOR अंत में आया, उससे अधिक। अब तुलना हुआ तो टू का ही यूज किया जाएगा, टू उससे, टू के साथ ऑब्जेक्टिव केस, हिम। यदि देन का यूज होता तो हिम नहीं बल्कि ही रखा जाता, कर्ता का। तो हो गया आई एम सीनियर टू यू, मैं तुमसे सीनियर हूँ, वरिष्ठ हूँ, बट जूनियर टू यू, लेकिन उससे कनिष्ठ, छोटा। इस तरह से वाक्यों का अनुवाद किया गया। अब आपको जानना है कि सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करें। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सर्वोच्च अवस्था किसी का प्रदर्शित किया गया। जैसे मैं इस कक्षा का सबसे बुद्धिमान छात्र, मुकेश तीनों भाइयों में से सबसे छोटा है। यानी सुपरलेटिव डिग्री में किसी को, चाहे वो नाउन हो अथवा प्रोनाउन, उसको सर्वोच्च अवस्था में दिखाया जाता है। चाहे वो सर्वोच्च अवस्था अच्छाई का हो या बुराई का, छोटा का हो या बड़ा का हो, किसी भी चीज वो सर्वोच्च अवस्था होता है। और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें में से एक आता है। जैसे रहीम शहर के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक है, अर्थात एक समूह उनमें से एक। इस तरह के वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं। देयर आर टू फार्मूलाज, यू हैव टू फॉलो देम टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस। जैसे पहला और दूसरा जो वाक्य है उसके लिए फार्मूला नंबर 1 क्या कह रहा, फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन रखो। तो पहले मैं, आई, उसका वर्ब रखो, आई एम, उसका द का यूज किया। सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज अनिवार्य हो। आई एम द, उसका एडजेक्टिव वर्ड की एसडी माने सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बुद्धिमान। सबसे लग गया तभी तो सुपरलेटिव। जब आप सुपरलेटिव में उसे एडजेक्टिव वर्ड कर देंगे तो उसी में सबसे का अर्थ भी निकाल देगा। सबसे बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। आपको बताया गया कि जब दो खंड वाले शब्द हों तो कंपैरेटिव में मोर का प्रयोग किया जाता है और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जैसे टाल, टालर, टालेस्ट एक में ही ऐसे कर देते हैं। टाल का टालर कंपैरेटिव और टालेस्ट EST जोड़ते हैं सुपरलेटिव बन जाता है।
लेकिन दो खंड वाला जब शब्द होगा तो EST जोड़ने से नहीं होगा, मोस्ट लगाना पड़ेगा उसके पहले। तो आई एम द मोस्ट, एडजेक्टिव वर्ड है इंटेलिजेंट, तो आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। SD हो गया सुपरलेटिव। सेकंड नाउन, अब सबसे बुद्धिमान किसे बताया गया वही नाउन, छात्र, स्टूडेंट। ये सेकंड माना जाएगा क्योंकि इधर वाला फर्स्ट तो उधर वाला सेकंड मान लिया। तो आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं सबसे अधिक बुद्धिमान छात्र हूँ। अब बचा इस कक्षा का कॉम्प्लीमेंट, उसका पूरा आपका यूज करते हैं, ऑफ दिस क्लास। ऑफ दिस क्लास, तो होगा आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, मुकेश तीनों भाइयों में से सबसे छोटा। में से का मतलब आप लगा देंगे, में से का आप लिखेंगे। तो इसी फार्मूला को फॉलो करेंगे, मुकेश उसके बाद वर्ब रखें, इज, द का प्रयोग करें, द, एडजेक्टिव वर्ड की SD, सबसे छोटा, भाइयों का है तो यंगर का, यंग, यंगर, यंगेस्ट, यंगेस्ट का यूज किया जाएगा। यंगेस्ट, तो हो गया मुकेश इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा, भाइयों का है इसलिए यहाँ पर यंग, यंगर, यंगेस्ट, इस तरह यंग का प्रयोग किया जाएगा। तो मुकेश इज द यंगेस्ट, यहाँ उम्र की बात हो रही, कद की नहीं। तो मुकेश इज द यंगेस्ट, अब क्या बचा, सबसे छोटा तो हो गया, में से, तीनों भाइयों में से, तो में से का अंग्रेजी आप 3 ब्रदर्स। होगा मुकेश इज द यंगेस्ट ऑफ 3 ब्रदर्स, तीनों भाइयों में से आप 3 ब्रदर्स। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ये हो गया आप 3 ब्रदर्स। अब इसमें नाउन तो सेकंड नाउन था नहीं, डायरेक्ट SD के तुरंत बाद सेकंड नाउन नहीं मिला, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसका जो आगे है, और नाउन या माने कॉम्प्लीमेंट माने जो माने लास्ट में लिख दिया। अब लास्ट एग्जांपल है, रहीम शहर के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक है। यू हैव टू फॉलो फार्मूला नंबर सेकंड फार्मूला को आपको फॉलो करना है। में से एक आया, फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन, फर्स्ट नाउन अथवा प्रोनाउन का मतलब जो सबसे पहले है करता उसी को। तो रहीम, वर्ब रखें, इज वन ऑफ द, में से एक, वन ऑफ द, सब्जेक्ट रखने के बाद इधर से एक बार करते चले, वन ऑफ द, में से एक, उसके SD एडजेक्टिव वर्ड की रईस व्यक्ति, वन ऑफ द रिचेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, सबसे रईस, रिचेस्ट मैन अथवा पर्सन, मैन का बहुवचन मैन, व्यक्तियों। रहीम इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। अब बचा कॉम्प्लीमेंट, शहर के, ऑफ द सिटी, तो अगर रहीम इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी, रहीम शहर के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक। इस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों का अनुवाद किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि न्यू वीडियो जो अपलोड हो
आप तक तुरंत पहुँचे, आप उसका लाभ लें। आज का क्लास यहीं तक। सी यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। बाय।